नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल में मैंने बता रखा है कि आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं तो हर महाद्वीप में के बारे में, मतलब कि जो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे क्या क्या मुख्य फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि पृथ्वी जो अभी पृथ्वी है, और जैसे मान लो एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो कभी आपने सोचा कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है और सबसे निचला बिंदु कौन सा है? बिंदु से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है ना, तो इस जमीन पर सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? ठीक है, उसके बाद जो है झीलें होती हैं, मतलब कि तालाब होता है ना, तो इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है और सबसे निचला बिंदु कौन सा है ना। तो इस प्रकार की चर्चा, और ये वीडियो में मैं जो ये चर्चा लेकर के आया हूं ये इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी मालूम हो जाएं जो कि यूनिक हैं, और ये पता होना भी चाहिए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि जीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम आज हर महाद्वीप के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जो ट्राइएंगल में शेप बना होगा वो हाईएस्ट जो है पॉइंट की ओर इंडिकेट करेगा, जो सर्कल में बना होगा वो लोवेस्ट पॉइंट की ओर इंडिकेट करेगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है, लाइन जो है खींच रखी है, तो इसमें हम जानेंगे लार्जेस्ट आइलैंड कौन कौन से हैं। ठीक, और इसके अलावा जैसे ये शेप बना हुआ है और ये शेप जो बने हुए हैं, इनसे हम जानेंगे झीलें जो हैं कौन सी सबसे विशाल सबसे बड़ी झीलें हैं, मतलब कि हर महाद्वीप की। ठीक है, तो जितने भी महाद्वीप है उन पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हम आते हैं टॉपिक पर। तो आप देख रहे हो ये अपना एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है और लगभग 52 की 54 जो है देश पड़ते हैं इस एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में भी हमारा भी देश स्थित है। तो वे कौन से फैक्ट हैं? तो जैसे हम बात करें कि हाईएस्ट पीक कौन सा है या हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है एशिया कॉन्टिनेंट का, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है ये मैंने हमेशा तुम लोग को बता रखा है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी मिलता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों ही हाइटें देखने को मिलती हैं। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो मैंने आज का टॉपिक तैयार किया है ये ऑक्सफोर्ड एटलस से मैंने तैयार किया हुआ है और आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। और अगर बात करें कि एशिया महाद्वीप का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है डेड सी, यानी कि समुद्र तल से कोई भी जो ऊंचाई ली जाती है वो समुद्र तल से ही ली जाती है। तो समुद्र तल के हिसाब से सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और समुद्र तल के अनुसार सबसे निचला स्थान भूभाग का कौन सा है? डेड सी। और डेड सी पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है जॉर्डन और इजराइल के मध्य में पड़ता है। बहुत ही खारे पानी की झील भी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि गहराई की बात करेंगे हम इस बारे में। ठीक है, तो 1341 फीट इसकी गहराई है। ठीक है, अब बात करें कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है लेक कौन सा है, झील कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं कैस्पियन सी ना, या कैस्पियन सागर भी कहते हैं। इसका जो स्क्वायर किलोमीटर में जो इसका एरिया है वो जानेंगे हम लोग 3,71,000। ठीक, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर कैस्पियन सागर का टोटल एरिया है। और ये अगर आप वर्ल्ड का मैप उठा करके देखें, एशिया महाद्वीप में अगर जाएं, पश्चिमी एशिया महाद्वीप में जो ईरान देश है, तो ईरान देश के जस्ट नॉर्थ साइड में आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब बात करें कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है यांगजी, जिसकी कुल लंबाई है 6,380 किलोमीटर। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो ये हो गया एशिया महाद्वीप हो गया। अब जल्दी से आते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, अब यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा रिवर है, जो कि 3,688 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, वो है कैस्पियन सी।
क्योंकि इसकी काउंटिंग जो, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करें कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि वो कह सकते हो सर्वोच्च पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है माउंट एल्ब्रुस, जो कि 5648 मीटर इसकी हाइट है। ये पड़ता है आपका जॉर्जिया के पास, ठीक है। तो आर्मेनिया, जॉर्जिया जहां पर पड़ता है, अजरबैजान, उस साइड में जब आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और बात करें कि मतलब कि यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो वह है ग्रेट ब्रिटेन, जो कि खुद भी एक कंट्री है ना। तो इसकी जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर में जो उसका एरिया है वो कितना है, यानी कि इसका जो टोटल एरिया है वो है 2,18,476 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका टोटल एरिया है। इसके बाद आपने ये इतना जाना। अब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख रहे हो ये भी क्या है, एशिया अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील रिवर है, 6,695 किलोमीटर, जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ की, तो वो है क्या, विक्टोरिया लेक है, जिसका टोटल एरिया है 68,800 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो है लेक असाल, जो कि जिबूती में पड़ता है, देश का नाम है। और 512 फीट इसकी क्या है, इसका डेप्थ है, इसकी गहराई है, ठीक है। अब बात करें यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, वो है किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। इसकी हाइट है 5,895 मीटर। और सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ का जो है वो है मेडागास्कर, जिसकी कैपिटल है अंतानानारिवो। अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया वो बताई दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। 5,87,040 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, बोर्नियो है। बोर्नियो है, जिसकी टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर में जो उसका एरिया है वो कितना है, 7,45,561 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया खुद भी एक महाद्वीप है, तो ओशियाना में भी इसकी काउंटिंग होती है। तो यहाँ का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है, माउंट मतलब कि माउंट कोस्कू इसको ना, कोस्कू इसको यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और जिसकी हाइट है 2,228 मीटर। और लोवेस्ट पॉइंट की बात करें यहाँ की तो वो है लेक आयर। लेक आयर है या लेक आयर ही कह सकते हैं। इसकी जो डेप्थनेस है, जो डेप्थ है वो है 52 फीट। सबसे निचला बिंदु ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक भी इसकी यही की है, जिसका टोटल एरिया है 9,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और नदी की बात की जाए, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है मरे डार्लिंग, जिसकी लंबाई है 3,750 किलोमीटर। अंटार्कटिका का अगर आपको जानना है तो अंटार्कटिका वाला मैंने वीडियो सेपरेट में बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है विंसन मैसिव, जिसका हाइट है 4,897 मीटर, ठीक है। और गहराई जो होगी इसकी, सबसे निचला बिंदु भी ये अंटार्कटिका खुद ही है। इसकी गहराई है 8,327 फीट, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना जाना। कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। अब नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं जल्दी से। तो नॉर्थ अमेरिका में का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी, 5,969 किलोमीटर। और यहाँ का जो लेक है, सबसे बड़ी झील है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उसका टोटल एरिया है, सुपीरियर लेक है, 82,100 स्क्वायर किलोमीटर। और जो उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च बिंदु है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो है मैककिनले, 6,194 मीटर इसकी हाइट है। ये अलास्का के पास पड़ता है, इस साइड में अलास्का है। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का डेथ वैली, 282 फीट बिलो सी लेवल, ठीक है।
और सबसे गर्म स्थान भी यहाँ का है ना, बहुत गर्मी पड़ती है, इसे नाम पड़ा है डेथ वैली, यहाँ पर रहना जाना ही मुश्किल है। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे निचला बिंदु हो गया। सबसे बड़ा यहाँ का आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसकी जो टोटल एरिया है इसका 2 लाख है ना, 2 लाख, ओके, जिस लिखा है मतलब कि 21,75,600 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? मुख्य झील कौन सी है? सबसे निचला बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो सर्वोच्च बिंदु है यहाँ का माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ जिसकी जो हाइट है 6,960 मीटर, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का वेल्डेस पेनिनसुला, जिसका मतलब कि जो सबसे निचला बिंदु है यहाँ का, उसकी गहराई है 131 फीट बिलो सी लेवल, 131 फीट है, ठीक है। अब बात करें यहाँ का जो क्या कहते हैं आइलैंड कौन सा है मेन, अगर ना दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। 47,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, ठीक, जो कि चिली और अर्जेंटीना के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? ब्राजील में बहती है, वो है अमेजोन, जिसकी टोटल लेंथ है 6,516 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ की जो मुख्य झील है वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका है जिसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया देखा जाए तो वो है 8,340 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने ये जाना इन महाद्वीपों का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, सबसे निचला बिंदु कौन सा है ना। तो इसको आप लोग जरूर मैप बना करके नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी प्रकार की अगर मिस्टेक, जैसे एक चीज ये रह गया है, लेक लडोगा, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ना। तो इसका जो स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है वो है 18,319 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब देखा जाए कि सारे देशों में अगर सारे महाद्वीपों में से तुलना की जाए तो सबसे बड़ी झील के रूप में आपके सामने कौन सी झील आ रही है? वो है कैस्पियन सी, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे लंबी सबसे विशाल क्या है? झील है, सागर है, कैस्पियन सी भी कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो है वाटर बॉडी है ये। तो इतना आप सभी लोगों ने आज जाना, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये अपना वीडियो, हमारा आपका? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और पूरा तैयार कर लें, इसको मैप को भी बना लें और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इनको नोट डाउन कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।